ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ है। बचपन से पोलियो था, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, टांगों को मूव नहीं कर पा रहे थे। चलो भागो। सर ये जितना भी चीज़ हो रहा ना, ये एक तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप स्टेज पे किसी को बुला रहे हैं कि भैया ये आएगा और मैं इस पे हाथ रखूँगा और ये ठीक हो जाएगा, वो सब स्क्रिप्टेड है, वो पहले से प्लांटेड लोग हैं। तो आप उसके अगेंस्ट हो? हम लोग उस चीज़ के कभी फेवर में है ही नहीं, उसके हमेशा हम लोग अगेंस्ट में ही हैं और कंडेम करते हैं इस चीज़ को। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। किसी को लालच दे के, किसी को पैसा दे के या किसी चीज़ का बता के कि भाई ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ गलत है। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੰਗੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। हमने अपनी आँख से कभी नहीं ऐसी चीज़ देखी, ना कभी हमारे किसी बिशप ने या प्रीस्ट ने ऐसा कुछ किया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ फेक लोग हैं जो अपना पैसा कमाने का जिन्होंने ज़रिया बनाया है। बहुत ही स्क्रिप्टेड है ये सारा कुछ। और जो मासूम और इनोसेंट लोग हैं पंजाब के या कहीं के भी, पूरे हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के, उनको बेवकूफ़ बना करके पैसा खींचना उनसे, उनके इमोशंस के साथ खेलना हो रहा है। हम लोग क्रिश्चियनिटी को कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि किसी को छू दिया वो गिर गया, ऐसा कोई चमत्कार या जादू कोई चीज़ नहीं होती है। किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी औरतें हैं, उसकी वीडियो आई है, मुझे उस पास्टर ने बोला भी कपड़े उतारे, ऐसी बहुत सारी बेहुदा बातें हैं, बहुत गलत है। और इसके लिए मैं खुद पर्सनली वहाँ जा कर के उसको देखना चाहूँगी कि ये किस जगह पर हो रहा है, और इसकी कंप्लेंट मैं खुद करूँगी कि एक महिला के साथ में अगर इस तरह की अभद्र बात की गई है तो उसको हम ज़रूर उसको क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे। ये बहुत गलत है। किसी महिला की इज़्ज़त उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसका वस्त्र होती है, उसका गहना होती है। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं इस बात के लिए कि ये बात हुई है, और के रूप में आया और एक हाँ, तो इस बात को हमें कंडेम करना है। ये अपने नाम के साथ प्रॉफिट बलजिंदर फलाना, बलजिंदर सिंह दियोल फलाना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर ये जितना भी चीज़ हो रहा ना, ये एक तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप स्टेज पे किसी को बुला रहे हैं कि भैया ये आएगा और मैं इस पे हाथ रखूँगा और ये ठीक हो जाएगा, वो सब स्क्रिप्टेड है, वो पहले से प्लांटेड लोग हैं। तो ये जो भी चीज़ हो रही है वो गलत है। उसके बरखिलाफ हो, आप उसके अगेंस्ट हो? हम लोग उस चीज़ के कभी फेवर में है ही नहीं, उसके हमेशा हम लोग अगेंस्ट में ही हैं और कंडेम करते हैं इस चीज़ को कि जो लोग इस तरीके से करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, कौन है? ये सब लोग अपनी पर्सनल सोसाइटी बना लेते हैं, जैसे एक एनजीओ बना लिया। अब एनजीओ में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्होंने उसको डिस्क्लोज़ नहीं करा। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं सोसाइटी रजिस्टर करने के, वो एक सीए को पकड़ा या किसी वकील को पकड़ा, उसने रजिस्टर करा दिया, वो नाम उसके पास आ गया, उससे वो अपना काम शुरू कर देते। काम वो ये कर रहे हैं कि वो कन्वर्जन शुरू कर देते जो इलीगल है, उसके बाद अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। अब आम जनता बहुत परेशान है, उन्हें कहाँ पे कुछ आराम मिल जाए, मेंटली आराम मिल जाए, वो वहाँ चला जाता है।
अब वो फिर उस चंगुल में ऐसा फंस जाता है कि वहाँ से निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ के लिए रोक लगाना, मैं तो भारत सरकार से अपील करूँगा कि इसको जल्द से जल्द अपनी नज़र में लाए और इस पर रोक लगाई जाए। ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। किसी को लालच दे के, किसी को पैसा दे के या किसी चीज़ का बता के कि भाई ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ गलत है। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ अगर against- आप अपने मन से किसी भी धर्म में जाना चाहते हो, वो आपका मन है। अगर आपको मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ ज़बरदस्ती, आपका मन नहीं है, तो वो गलत चीज़ है। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? मैं मधुलिका जॉयस हूँ, एंग्लिकन चर्च की सेक्रेटरी। तो हमारी जो मीटिंग हुई है वो इस पर्पस के लिए हुई है कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी का जो अनादर हुआ है, कुछ सो कॉल्ड पास्टर्स जो कि क्रिश्चियनिटी का नाम ले करके अपने आप को पास्टर्स कह के गुरु ग्रंथ साहब जी का अनादर किया है, तो उसको हम लोग यहाँ कंडेम कर रहे हैं और ये डिसाइड किया है हम लोगों ने कि इसके लिए सख्त एक्शन हम लोग करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशली मैं इस बात को पहले से भी कहती आई हूँ और आगे भी ये कहूँगी, अभी जा कर के मैंने यही चीज़ फर्स्ट मेरा ये स्टेप होगा कि मैं इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन एंग्लिकन चर्च की तरफ से इंडिपेंडेंटली दूँ और फिर हम लोग एक जॉइंट ज्ञापन भी देंगे। जो मेरी सिंह साहब से बात हुई है वो उसमें ये है कि हम लोग जॉइंटली एक ज्ञापन देंगे कि माइनॉरिटी और क्रिश्चियन और सिखिज़म में एक फूट डलवाई जा रही है और इसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जो बॉर्डर्स पे हिट हो रही हैं। तो उसको सेव करना गवर्नमेंट का काम है, देखना उसका काम है और हम लोग तो बता सकते हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकते। सो इतना ही मेरा कहना है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰੂਸੇਡ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਕੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? धर्म युद्ध लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। चर्चेज़ युद्ध नहीं लड़ा करते हैं। चर्चेज़ धर्म का अपना आराधना प्रार्थना करने का काम करते हैं। जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको उनकी आत्मिक शक्ति देने का काम करते हैं स्पिरिचुअल वे में, ना कि कोई युद्ध लड़ा करते हैं। तो क्रूसेड कहना ये एक बिल्कुल ही टोटली उनका बिज़नेस, पर्सनल बिज़नेस बनाने का, बढ़ाने का काम है। और चमत्कार हो या जादूगरी हो, ये हम क्रिश्चियंस नहीं अप्रूव करते हैं। और एक एंग्लिकन चर्च होने के नाते, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूटेड चर्च होने के नाते हम इस चीज़ को कंडेम भी कर रहे हैं और इस पे एक्शन लेंगे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੰਗੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। हमने अपनी आँख से कभी नहीं ऐसी चीज़ देखी, ना कभी हमारे किसी बिशप ने या प्रीस्ट ने ऐसा कुछ किया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ फेक लोग हैं जो अपना पैसा कमाने का जिन्होंने ज़रिया बनाया है और बहुत ही स्क्रिप्टेड है ये सारा कुछ। और जो मासूम और इनोसेंट लोग हैं पंजाब के या कहीं के भी, पूरे हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के, उनको बेवकूफ़ बना करके पैसा खींचना उनसे, उनके इमोशंस के साथ खेलना हो रहा है। कोई भी चर्च, चाहे वो रोमन कैथलिक चर्च हो, वो भी ये सब चीज़ नहीं करते हैं। वो लोग भी, कैथलिक्स भी बहुत बाइबल को फॉलो करते हैं और इस चीज़ को वो लोग भी कंडेम करते हैं। हम लोग क्रिश्चियनिटी को कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि किसी को छू दिया वो गिर गया, ऐसा कोई चमत्कार या जादू कोई चीज़ नहीं होती है। पंजाब के कुछ गरीब लोग, बहुत सारे उनमें सिख हैं या कुछ और भी है, उनको लालच, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी औरतें हैं, उसकी वीडियो आई है, मुझे उस पास्टर ने बोला भी कपड़े उतारे, ऐसी बहुत सारी बेहुदा बातें हैं, बहुत गलत है। और इसके लिए मैं खुद पर्सनली वहाँ जा कर के उसको देखना चाहूँगी कि ये किस जगह पर हो रहा है और इसकी कंप्लेंट मैं खुद करूँगी कि एक महिला के साथ में अगर इस तरह की अभद्र बात की गई है तो उसको हम ज़रूर उसको क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे। ये बहुत गलत है। आने वाले टाइम च सिखों के जथेदार जी और आप क्रिश्चियन के कुछ आगू रल के कुछ ग्रुप बना रहे हैं, इसके लिए पंजाब में कुछ सुधार हो सके? देखिए, हम लोगों की कमेटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं जो इन चीज़ों को कंप्लेंट करती हैं और इसके लिए वर्क करती हैं और कर भी रही हैं।
और जो अगर आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो कोई धर्मगुरु किसी भी डिनोमिनेशन का हो, हमारे यहाँ सेक्ट्स होते हैं, तो उन सेक्ट्स में जो प्रोटेस्टेंट हैं या कैथलिक्स हैं, कोई किसी को इस तरह की अभद्र बात करने के लिए कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। किसी महिला की इज़्ज़त उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसका वस्त्र होती है, उसका गहना होती है। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं इस बात के लिए कि ये बात हुई है, और पास्टर के रूप में आया और है एक जो बंदा। हाँ, तो इस बात को हमें कंडेम करना है। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਫੁੱਕੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं इस चीज़ को इस तरह से बोलूँगी कि गुरबानी और बाइबल की बातें या हमारे ग्रंथ, जितनी भी ग्रंथ हैं, जितने भी रिलीजन की ग्रंथ जो भी कहते हैं, वो इस समाज के लिए सुधार के लिए कहते हैं। तो हमें उसको किसी को भी नेगेटिव ना लेकर के अपने को परमेश्वर के प्रति ईमानदार रख करके आगे बढ़ना है। बाकी किसी भी धर्म की अवहेलना करना या उसको गलत कहना या उसको कंपेयर करना एक दूसरे से भी गलत है। आपको कोई शक है जो इनको फंडिंग हो रही है कुछ गलत मतलब पॉलिसी के तहत? जी, इस चीज़ के लिए मुझे ये शक है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़े सीरियसली ले, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बॉर्डर एरियाज़ में हो रही हैं, क्रिश्चियनिटी को टारगेट करके और सिखिज़्म को कम करना या उनके बीच में घुसना, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को देखना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है। और ये इंडिविजुअल जो सो कॉल्ड प्रीस्ट्स हैं या पास्टर्स हैं या अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं, प्रॉफिट तो कोई होता ही नहीं है, प्रॉफिट इस समय में कोई नहीं होता है। ये अपने नाम के साथ प्रॉफिट बलजिंदर फलाना, बलजिंदर सिंह देओल फलाना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये हमारे इस क्रिश्चियनिटी में इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं होगी। जो असल क्रिश्चियनिटी है जैसे तुसी हैगे ओ सारे इन्हां दे अगेंस्ट हमारे यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉफिट हुए, खुदावंद यीशु मसीह। परमेश्वर एक असीम शक्ति है जो हर किसी को वो चीज़ नहीं दे सकती। तो उन्होंने यीशु मसीह को प्रॉफिट बना करके यहाँ भेजा, हमें राह दिखाने के लिए, जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने को भेजा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, उसी तरह से वो भी आए। तो वो प्रॉफिट थे, कोई और प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट मतलब उनकी भी मतलब उनकी डिसग्रेस है, क्राइस्ट की डिसग्रेस है। ये प्रॉफिट नाम जोड़ना ऐसे ही नहीं जुड़ जाता किसी के नाम के आगे प्रॉफिट। बहुत शुक्रिया जी। तख्त श्री दमदमा ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੁਬੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣਾ ਟੱਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਇਸ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ KTV। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ।